हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी भर्ती के लेकर के 2025 यानी नया भर्ती को लेकर के, जिसमें पोस्ट की बात करें तो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का पोस्ट है। और ये बहुत अच्छा पोस्ट है। ये माना जाए तो लेवल 7 का पोस्ट है। ये नोटिफिकेशन जो है, फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन के अलावा। और इसमें क्वालिफिकेशन, एज और फी सिलेक्शन, ये बहु और इसके अलावा सारी प्रक्रिया मैं बताने वाला हूँ इसमें कि कितने सीट हैं और फॉर्म कब से भरा रहा है। तो सभी डिटेल्स को जानने के लिए आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी अपडेट लाऊं आप तक पहुंचता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करेंगे और नोटिफिकेशन में क्या मैटर दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, ये रहा बिहार एसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का साइट। इसमें आप देख सकते हैं दिनांक 11/3/2025 का नोटिफिकेशन है। इसमें विज्ञापन संख्या 1/2025 है। और टोटल नोटिफिकेशन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन जो है, इसमें शॉर्ट नोटिफिकेशन भी है, लॉन्ग नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए या कोई भी, तो इसके लिए एक फॉर्मेट का नोटिफिकेशन यहाँ पे है, फॉर्मेट का फॉर्म, इसको डाउनलोड करना है। तो हम लोग लॉन्ग नोटिफिकेशन को देखते हैं कि क्या इसमें मैटर है और क्या डिटेल्स दिया हुआ है। तो चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन आपका खुल के आ गया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, वेटनरी कॉलेज पटना 14, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पद के लिए जो नियुक्ति किए जाएंगे, उनके पोस्ट का टोटल डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये देखिए, दिनांक 1/4/2025 से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है और 19/4/2025 तक फॉर्म का लास्ट डेट रखा हुआ है। बहुत टाइम ड्यूरेशन कम है फॉर्म अप्लीकेशन भरने का। इसमें आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो विज्ञापन संख्या के साथ में इसमें दिया हुआ है कि साइट आप कितने साइट कौन कौन से होंगे जिसमें आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो बिहार एसएससी bssc.bihar.government.in पे आप जा करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पोस्ट का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। वेतन लेवल है आपका 7। इसका जो बेसिक आपका जो भी बने, लेकिन पेमेंट आपको 1 लाख से ऊपर बनने वाले हैं। योग्यता की बात करें तो आपको देखिए, सबसे मैटर यहाँ पे है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होने वाला है कि कौन कौन भर सकते हैं इस फॉर्म को, क्योंकि क्वालिफिकेशन का मैटर जो है बहुत टेढ़ा है। इसमें देखिए, शैक्षणिक योग्यता में दिया हुआ है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में किसी में भी एक विषय में स्नातक होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे नोट में जरूर लिख दिया है आपको कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पास कोर्स होता है जो 3 साल का कोर्स होता है, जो पास कोर्स होता है किसी भी 5 सब्जेक्ट को लेकर के, और पांचों सब्जेक्ट में पास कोर्स एक डिग्री होता है जो ग्रेजुएशन में होता है। तो पांचों में से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका इसमें तीनों में से मिल रहा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। या अगर आपका साइंस से लिए हुए हैं, चाहे गणित हो, चाहे और शास्त्र से लिए हुए हैं या सांख्यिकी हो, उसमें सब्सिडियरी अगर ये तीनों विषय कोई भी सब्सिडियरी में आ जाता है आपके, यानी 3 साल का जो आप डिग्री करते हैं उसमें तीनों साल के डिग्री में अगर इससे सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट का कोई भी सब्जेक्ट सब्सिडियरी में आता है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे सब्सिडियरी में क्या होता है कि जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट से ऑनर्स करते हैं, उसमें सब्सिडियरी में 3 सब्जेक्ट रखा जाता है, 2 सब्जेक्ट ऐसा ही नेसेसरी होता है। तो अगर मान लीजिए कोई फिजिक्स से ऑनर्स कर रहा है, उसमें आपको मैथ्स को सब्सिडियरी में रखता है। चाहे कोई भी आदमी हिस्ट्री से ऑनर्स कर रहा है, उसमें इकोनॉमिक्स और साथ को सब्सिडियरी में रखता है, तो वो भी अप्लीकेबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे डिटेल में आपको बता दें कि अनारक्षित में कितने सीटें हैं। तो कोटिवार रिक्ति की संख्या आपको 313 है और महिलाओं को 35% छांट दिया जाए तो 110 है। उसी के बाद अनुसूचित जाति की बात करें तो इसमें 98 पोस्ट है पुरुषों को और 34 पोस्ट है महिलाओं के लिए। और उसके बाद
यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 7 जो है पुरुषों की सीट है और 2 जो है महिलाओं के लिए सीट है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करिएगा तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 112 सीटें पुरुषों के लिए, 39 सीटें महिलाओं के लिए है। इसी तरह से आप देखें तो टोटल पोस्टों की संख्या 682 है पुरुषों के लिए और 231 रिजर्व है आपको महिलाओं के लिए। उम्र सीमा की बात करें पहले तो उम्र सीमा में अभ्यर्थी का 1/8/2024 तक आधार यानी 1/8/2024 के आधार पर 21 वर्ष पूर्ण रहा है तो वो फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबल है। तो ये रहा है आपका, जैसे ग्रेजुएशन पे है तो इसके लिए आप 21 वर्ष एलिजिबल होना चाहिए। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अनारक्षित पुरुषों की जो है अधिकतम सीमा की बात की गई है तो न्यूनतम तो 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपको यहाँ पे 37 वर्ष अनारक्षित जो भी कैंडिडेट होंगे जो जनरल से यूआर से उनको 37 वर्ष देना है। और उसके बाद में जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं महिला हो या पुरुष हो उनको 40 वर्ष और अनारक्षित महिला के लिए जो है वो भी 40 वर्ष, लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष हो या महिला उनके लिए 42 वर्ष का छूट दिया गया है। तो ये रहा एज का रिलैक्सेशन आयोग द्वारा जो है रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। अब आगे आप लोग देखें तो नीचे सारा चीज़ें जो है मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें कितने नंबर का एग्ज़ाम्स होंगे, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है उस पर हम लोग ज़रा बात करें तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होंगे और प्राप्त अंकों की अधिकतम 75 अंक होना चाहिए यानी। और उसके साथ साथ आप नीचे देखें तो 25 अंक जो है संविदा के आधार पर कार्य करने वाले जो भी प्रैक्टिस सर्टिफिकेट यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे उनको 25 अंक एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। इसमें 25 अंक जो एक्स्ट्रा और मिल करके 100 नंबर के हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा है आपका लिखित परीक्षा में जो चयन प्रक्रिया है उसकी बात कर रहा है। कुल प्रश्नों की संख्या देखें तो 150 प्रश्न होंगे इसमें और इसमें उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे एक प्रश्न पर, प्रत्येक प्रश्न पर यानी 4 अंक का उत्तर जो है अंक दिए जाएंगे। यानी आपको एक अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे और अगर गलत करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन में 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये रहा, निगेटिव मार्किंग का भी है। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन टाइम होगा आपको 2 घंटे 15 मिनट होंगे। क्वेश्चन आपको 150 का क्वेश्चन होंगे और उसके अनुसार से आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। परीक्षा शुल्क की बात करें पहले, शुल्क में आपको 540 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति रहेंगे यानी कैंडिडेट उनको 135 रुपया लगेगा और सभी श्रेणी के दिव्यांग वाले अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी कैंडिडेट रहेंगे उनको 135 रुपया लगेगा और बिहार से बाहर के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 540 रुपया अनिवार्य है। तो ये रहा आपका परीक्षा शुल्क। परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो है इसका परीक्षा 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों ये रहा आपका टोटल नोटिफिकेशन। आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं और फिर आपको जो है फॉर्म भरने का टाइम आपको 1 अप्रैल को है तो 1 अप्रैल से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, तब तक ले जय हिंद जय भारत।